दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह 9:15 होते ही आपका ट्रेडिंग स्क्रीन जगमगाने लगता है। स्टॉक चार्ट ऊपर नीचे उछल रहे हैं और आपका दिल जोरों से धड़क रहा है। आप सोचते हैं, आज तो बड़ा मुनाफा कमाऊंगा, और बस बिना सोचे समझे पहले ही मिनट में ट्रेड में कूद पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो गलती है जो सुबह स्टॉक मार्केट खुलते ही 90% ट्रेडर करते हैं, और इसी वजह से उनका दिन शुरू होते ही बर्बाद हो जाता है। मैंने सालों तक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पर काम किया है, हजारों ट्रेडरों से बात की है और देखा है कि ये छोटी सी जल्दबाजी कैसे बड़े घाटे में बदल जाती है। सोचिए, आप रात भर न्यूज़ पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं और सुबह आते ही एक्साइटमेंट में सब भूल जाते हैं। मार्केट ओपनिंग में वो वॉलेटिलिटी, गैप अप या डाउन, सब कुछ आपको ट्रैप में फंसाने के लिए ही होता है। मैंने खुद भी ये गलती की है शुरुआत में, और लाखों का नुकसान उठाया है। लेकिन जब मैंने इसे समझा तो मेरी ट्रेडिंग बदल गई। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये गलती आखिर है क्या, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, और सबसे ज़रूरी, इसे कैसे सुधारें ताकि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाएं। अगर आप भी हर सुबह घाटे से डरते हैं या सोचते हैं कि ट्रेडिंग में क्यों नहीं सफल हो पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा, प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप उन 10% सफल ट्रेडरों में शामिल हो सकते हैं। रुकिए मत, क्योंकि अगले 30 मिनट में आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं समस्या की पहचान से। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो हर ट्रेडर की जिंदगी में रोजाना आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह स्टॉक मार्केट खुलते ही 90% ट्रेडर एक ही गलती दोहराते हैं, और ये गलती उनकी पूरी ट्रेडिंग को प्रभावित कर देती है। आपने कभी महसूस किया है कि मार्केट ओपन होते ही सब कुछ इतना तेज क्यों हो जाता है? चार्ट्स ऊपर नीचे दौड़ने लगते हैं, न्यूज़ की बाढ़ आ जाती है और आपका मन कहता है कि अब एक्शन लेने का समय है। लेकिन यही वो पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। मैंने अपनी किताब में ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पर सालों तक रिसर्च की है और देखा है कि ये गलती सिर्फ नौसिखियों की नहीं, बल्कि अनुभवी ट्रेडर्स की भी है। ये है इमोशनल रिएक्शन पर ट्रेडिंग करना, बिना किसी ठोस प्लान के मार्केट में कूद पड़ना। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने बैठते हैं। घड़ी में 9:15 होते ही मार्केट ओपन हो जाता है। स्क्रीन पर स्टॉक्स के प्राइस जंप करने लगते हैं, कुछ ऊपर की ओर, कुछ नीचे। आप देखते हैं कि कोई पॉपुलर स्टॉक अचानक 5% ऊपर खुला है। आपका दिमाग तुरंत कहता है, ये तो बड़ा अवसर है, जल्दी से खरीद लो वरना छूट जाएगा। या फिर कोई स्टॉक गिर रहा है तो सोचते हैं, शॉर्ट सेल करके मुनाफा कमा लूं। और बस कुछ सेकंड्स में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ? अगले कुछ मिनटों में मार्केट रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और दिन की शुरुआत घाटे से होती है। मैंने ऐसे हजारों ट्रेडर्स से बात की है जो कहते हैं, हर सुबह यही होता है, लेकिन समझ नहीं आता क्यों। ये गलती क्यों इतनी बड़ी है? क्योंकि मार्केट ओपनिंग के पहले 15 से 30 मिनट सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। रात भर की न्यूज़, ग्लोबल मार्केट्स का असर, प्री ओपन ऑर्डर्स का बैकलॉग, सब मिलकर एक तरह का तूफान पैदा कर देते हैं। बड़े संस्थागत निवेशक और एल्गोरिदम ट्रेडर्स इसी समय बड़े वॉल्यूम में ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स जैसे आपको झूठे सिग्नल्स देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपन करता है तो लगता है ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन असल में वो सिर्फ गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये देखा है कि अगर आप बिना तैयारी के यहाँ घुसते हैं तो ये ट्रेडिंग नहीं, बल्कि जुआ बन जाता है, और जुए में हारने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं हमेशा जोर देता हूं कि सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर मूवमेंट कैच करता है, बल्कि वो जो स्मार्टली चुनता है कब एंटर करना है। ये गलती सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करती, बल्कि आपके पूरे दिन के माइंडसेट को खराब कर देती है। आप रिकवर करने की कोशिश में और ज्यादा रिस्क लेते हैं, जो चेन रिएक्शन की तरह और घाटे पैदा करता है। मैंने रिसर्च में पाया है कि जो ट्रेडर सुबह की इस जल्दबाजी से बचते हैं, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जल्दबाजी आती क्यों है?
क्या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? ये जल्दबाजी आखिर आती कहाँ से है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे हर ट्रेडर से मिलता है। मैंने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में इसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि ट्रेडिंग असल में बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर की लड़ाई है। सुबह मार्केट ओपन होते ही जो इमोशनल रिएक्शन होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये डर कि कहीं बड़ा मौका हाथ से न निकल जाए। आप देखते हैं कि कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैंने खुद ये महसूस किया है शुरुआती दिनों में, जब मैं सोचता था कि हर मूवमेंट को कैच करना ज़रूरी है, वरना सफल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट में हर दिन सैकड़ों मूवमेंट्स होते हैं और सभी को कैच करने की कोशिश ही हमें नुकसान पहुंचाती है। दूसरा बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। रात भर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, चार्ट्स देखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स का एनालिसिस करते हैं और मन में एक तस्वीर बन जाती है कि मार्केट वैसा ही चलेगा जैसा आप सोच रहे हैं। सुबह ओपन होते ही जब शुरुआती मूवमेंट आपकी सोच से मैच करता लगता है, तो कॉन्फिडेंस पीक पर पहुंच जाता है और आप बिना दूसरे पहलू देखे ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अनप्रेडिक्टेबल है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो। ओपनिंग में जो वोलेटिलिटी दिखती है, वो अक्सर संस्थागत निवेशकों के बड़े ऑर्डर्स और एल्गोरिदम की वजह से होती है, जो रिटेल ट्रेडर्स को जानबूझकर या अनजाने में ट्रैप में फंसा देती है। सोचिए एक उदाहरण से, मान लीजिए निफ्टी सुबह गैप अप ओपन करता है लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर। आपका मन कहता है कि आज तो बुलिश दिन है, लॉन्ग पोजीशन ले लो। लेकिन 10-15 मिनट बाद वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ओवरनाइट पोजीशंस का एडजस्टमेंट था या गैप फिलिंग। आप फंस जाते हैं और घाटा शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम इमोशंस में प्रोबेबिलिटी को भूल जाते हैं। ट्रेडिंग में हर ट्रेड की सक्सेस रेट 100% नहीं होती, लेकिन अगर आप इमोशनल होकर एंट्री लेते हैं तो फेलियर रेट और बढ़ जाता है। मैंने हजारों ट्रेडर्स के जर्नल्स स्टडी किए हैं और पाया है कि सुबह के पहले आधे घंटे में लिए गए ज्यादातर ट्रेड्स या तो छोटा घाटा देते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। एक और गहरा कारण है हमारा ब्रेन वायरिंग। हमारा दिमाग सदियों से ऐसे बना है कि तुरंत रिएक्ट करे, क्योंकि पुराने जमाने में खतरे से बचने के लिए ये जरूरी था। लेकिन ट्रेडिंग में यही इंस्टिंक्ट हमें नुकसान पहुंचाता है। मार्केट ओपनिंग का वो तेज मूवमेंट हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, एड्रेनालिन रश होता है और हम रिएक्ट करने लगते हैं। मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है कि जब मैं सुबह जल्दबाजी करता था तो पूरे दिन का माइंडसेट नेगेटिव हो जाता था और एक घाटे के बाद दूसरा, फिर तीसरा ट्रेड गलत हो जाता था। ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है जो पूरे अकाउंट को खोखला कर सकता है। असल में ये गलती सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ की भी है। जब आप बार बार सुबह ही हार मान लेते हैं तो धीरे धीरे ट्रेडिंग से डर लगने लगता है और फिर या तो आप ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या और ज्यादा रिस्क लेकर बड़ा नुकसान उठाते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि ये जल्दबाजी हमारे ब्रेन की पुरानी वायरिंग और इमोशंस की वजह से आती है, तो सवाल ये उठता है कि इसे कैसे रोका जाए, कैसे खुद को उस तूफान से बाहर रखा जाए जो सुबह मार्केट ओपन होते ही शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि मेरी खुद की ट्रेडिंग जर्नी में जब मैंने ये बदलाव किए तो सब कुछ बदल गया। सबसे पहली और सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है वेट एंड वॉच। हाँ, बस इंतजार कीजिए। मार्केट ओपन होने के बाद कम से कम पहले 15 से 30 मिनट तक कोई ट्रेड मत कीजिए। इस समय को आप मार्केट को ऑब्जर्व करने में लगाइए। देखिए कि प्राइस एक्शन कैसे सेटल हो रहा है, वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है और असली डायरेक्शन क्या बन रहा है। मैंने देखा है कि ज्यादातर फॉल्स मूवमेंट्स इसी शुरुआती समय में होते हैं और जो ट्रेडर इंतजार करते हैं वे बाद में ज्यादा क्लियर और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले पाते हैं। दूसरी बात, हमेशा एक ठोस प्री मार्केट प्लान बनाइए। सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले या बेहतर होगा रात को ही अपनी वॉच लिस्ट तैयार कीजिए। उन स्टॉक्स या इंडेक्स को चुनिए जिनमें आप इंटरेस्टेड, उनके की लेवल्स मार्क कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए
और सबसे ज़रूरी, ये तय कीजिए कि एंट्री कब लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे और टारगेट क्या होगा। जब सुबह मार्केट ओपन होता है तो सिर्फ उसी प्लान को फॉलो कीजिए। अगर मार्केट आपके प्लान से मैच नहीं कर रहा तो ट्रेड मत लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि नो ट्रेड भी एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। ये डिसिप्लिन आपको उस इमोशनल ट्रैप से बचाता है जहां आप सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिए। हर ट्रेड में अपना सिर्फ 1 या 2% कैपिटल ही रिस्क कीजिए। ओपनिंग में जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तो अपना लॉट साइज छोटा रखिए ताकि अगर ट्रेड गलत भी गया तो बड़ा नुकसान ना हो। स्टॉप लॉस हमेशा पहले से सेट कीजिए और सबसे ज़रूरी, उसे मूव मत कीजिए। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो स्टॉप लॉस हिट होने के डर से उसे दूर कर देते हैं और फिर बड़ा घाटा उठाते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर ट्रेड के बाद लिखिए कि क्यों लिया, क्या सोचा था, क्या हुआ और क्या सीखा। जब आप सुबह की जल्दबाजी वाली गलती करेंगे तो जर्नल में देखकर खुद समझ जाएंगे कि ये इमोशन था या प्लान। धीरे धीरे ये आदत आपको इतना मजबूत बना देगी कि आपका कॉन्फिडेंस इमोशंस पर नहीं, प्रोसेस पर टिका रहेगा। एक और प्रैक्टिकल टिप जो मैं देता हूं वो ये है कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल स्मार्टली कीजिए। मूविंग एवरेज, आरएसआई जैसे टूल्स अच्छे हैं, लेकिन ओपनिंग के समय ये अक्सर फॉल्स सिग्नल्स देते हैं क्योंकि डेटा अभी सेटल नहीं हुआ होता। इसके बजाय प्राइस एक्शन पर फोकस कीजिए, कैंडल पैटर्न्स देखिए और तब एंट्री लीजिए जब मार्केट थोड़ा शांत हो जाए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 9:45 के बाद ही एंट्री लेना शुरू कीजिए। मैंने खुद ये रूल अपनाया तो मेरे ट्रेड्स की क्वालिटी बढ़ गई और घाटे वाले ट्रेड्स काफ़ी कम हो गए। ये सारी स्ट्रेटजीज आसान लगती हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करने में डिसिप्लिन लगता है और यही डिसिप्लिन आपको औसत ट्रेडर से अलग करके सफल ट्रेडर बनाता है। ये सारी स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बताई, वेट एंड वॉच करना, प्री मार्केट प्लान बनाना, रिस्क मैनेजमेंट और जर्नल मेंटेन करना, ये सब अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अपनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप खुद देखेंगे कि आपका ट्रेडिंग गेम पूरी तरह बदल जाएगा। शुरू में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारी पुरानी आदतें जल्दबाजी की हैं, इमोशंस की हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सुबह मार्केट ओपन होने पर आपका माइंड शांत रहेगा। आप स्क्रीन के सामने बैठकर कॉफ़ी पीते हुए सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, बिना किसी प्रेशर के, और सिर्फ तब एक्शन लेंगे जब मार्केट आपकी शर्तों पर हो। यही वो बदलाव है जो औसत ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जब मैंने सुबह की जल्दबाजी छोड़ी तो मेरे ट्रेड्स की क्वालिटी बढ़ी, मुनाफे कंसिस्टेंट होने लगे और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग अब स्ट्रेसफुल नहीं रही। ये एक बिजनेस की तरह लगने लगी जहां हर दिन प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा होती है। सोचिए, आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस इमोशंस पर नहीं बल्कि एक सॉलिड प्रोसेस पर टिका। आप अब उन 90% ट्रेडर्स में नहीं रहते जो हर सुबह घाटे से दिन शुरू करते हैं, बल्कि उन 10% में शामिल हो जाते हैं जो मार्केट से लगातार कमाई करते हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स से शुरू करें, जैसे अगले ट्रेडिंग दिनों तक सुबह पहले 30 मिनट कोई ट्रेड न लें और सिर्फ ऑब्जर्व करें, तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो मूवमेंट्स जिन्हें आप अवसर समझते थे, असल में ट्रैप थे, और बाद में जो रियल ट्रेंड बना वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। मेरी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में मैंने इसी साइकोलॉजी को डिटेल में समझाया है कि ट्रेडिंग 80% मन की लड़ाई है और 20% टेक्निक की। जब आप सुबह की इस सबसे बड़ी गलती को सुधार लेते हैं तो बाकी सब ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर रोज आएंगे, लेकिन आपका कैपिटल और आपका मेंटल पीस अगर खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। इस गलती को सुधार कर आप न सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी जो इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक क्या रही है और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।
तब तक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।